हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें 3 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स दे रखी हैं ए, बी और सी, जिनकी रेडियस R, 2R और 4R है। जो स्फेरिकल शेल ए है उस पर चार्ज Q है और जो स्फेरिकल शेल सी है उस पर चार्ज 2Q है और जो स्फेरिकल शेल बी है उसको ग्राउंड किया गया है। अब हमसे पूछा ये है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल बी, है ना। बी पर चार्ज की वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि ग्राउंड करने के बाद सारा का सारा जो चार्ज है ना, वो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से ग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड करने के बाद सिर्फ पोटेंशियल जीरो होता है। और अगर ये स्फेरिकल शेल आइसोलेटेड होती तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा चार्ज ज़ीरो हो। लेकिन अगर वो एक सिस्टम में है, जैसे कि यहाँ पे ये स्फेरिकल शेल है ना, 2 स्फेरिकल शेल्स के बीच में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा सो दैट इट कैन मेंटेन पोटेंशियल ज़ीरो एट इट्स सरफेस। तो इसके सरफेस पे फ्रेंड्स पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़ीरो मेंटेन रहेगा। और फ्रेंड्स इस पोटेंशियल ज़ीरो वाले कॉन्सेप्ट को ही हम यूज़ करेंगे इस पर चार्ज निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल एट बी बिकम्स ज़ीरो, है ना। और हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट बी निकालेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से, तो हमें इस पर चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स एक इक्वेशन तो बन जाएगी और एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो उस वेरिएबल की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एट बी की अगर बात करें, उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूं कि जो स्फेरिकल शेल होती है ना, कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, अगर उस पर चार्ज Q है और उसकी रेडियस है ना कैपिटल R है और उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट P है ना, तो पोटेंशियल अगर हम आउटसाइड की बात करें, है ना, आउटसाइड, या फिर इसको पोटेंशियल एट P की बात करें, तो ये कितना आता है फ्रेंड्स, ये आता है KQ बाई स्मॉल r, है ना। सेंटर से जितनी भी डिस्टेंस है उसको स्मॉल r बोले तो आता है KQ बाई R, जब स्फेरिकल शेल पे कितना चार्ज है, Q। और अगर बात करें पोटेंशियल इनसाइड, है ना, पोटेंशियल इनसाइड, इसको बोल दें पॉइंट N, है ना। तो फ्रेंड्स इनसाइड जो पॉइंट है VN, अगर उसको बोलें तो उसकी वैल्यू आती है KQ बाई कैपिटल R, जो कि एक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्फेरिकल शेल के अंदर हर जगह पर पोटेंशियल इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स ये 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो फ्रेंड्स पोटेंशियल एट बी की अगर बात करें तो वो एक तो खुद इस शेल की वजह से होगा, है ना, एक तो खुद इस शेल की वजह से होगा, दूसरा स्फेरिकल शेल ए की वजह से होगा और तीसरा स्फेरिकल शेल सी की वजह से होगा। तो VB इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए कितना होगा फ्रेंड्स, ए के सेंटर से, है ना, एक स्फेरिकल शेल ए के लिए स्फेरिकल शेल बी का कोई भी पॉइंट क्या है, 2R डिस्टेंस अवे है ना, 2R डिस्टेंस अवे है, जो कि आउटसाइड की कंडीशन बनती है,
तो आउटसाइड की कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के लिए 2r। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 2r। क्यू जो है वो कैपिटल क्यू है यहाँ पर। और फ्रेंड्स स्फेरिकल शेल बी पे जो हम पोटेंशियल मान रहे हैं वो हम स्मॉल क्यू मान ले रहे हैं, है ना, वो स्मॉल क्यू मान ले रहे हैं। तो बी पर बी की वजह से कितना पोटेंशियल होगा सरफेस पर। फ्रेंड्स इस आउटसाइड वाले फार्मूले में अगर मैं स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर पुट कर दूं तो मुझे सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसी का हमें यूज़ करना है। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, के इंटू चार्ज कितना है स्मॉल क्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, रेडियस कितनी है 2r, तो 2r सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी के लिए पॉइंट कैसा है, सी के लिए ये पॉइंट कैसा है, बी का कोई भी पॉइंट कैसा है, इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड के केस में क्या आती है वैल्यू, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, वहाँ पे मैंने क्या बोला था, रेडियस बोला था। तो यहाँ पे रेडियस क्या है 4r है, और चार्ज कितना है +2q है। तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा इनसाइड, सी के इंटू 2q डिवाइड बाई रेडियस, सी की रेडियस कितनी 4r। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम k बाई आर का कॉमन ले सकते हैं, है ना, k बाई आर का कॉमन ले सकते हैं। तो k बाई आर का कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कैपिटल Q बाई 2 प्लस स्मॉल q बाई 2 प्लस ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो कैपिटल Q बाई 2 बचा, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ग्राउंडेड है, तो VB की वैल्यू क्या है 0 है। तो k बाई आर तो गया काम से, और ये 2 ये भी गया काम से। क्या बचा, Q प्लस स्मॉल q प्लस कैपिटल Q, तो कैपिटल Q ऐड हो गए 2q हो जाएंगे, तो 2q प्लस स्मॉल q इक्वल टू 0। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या हो गई -2q। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, स्फेरिकल शेल बी को -2q चार्ज मेंटेन करके रखना पड़ेगा पोटेंशियल 0 करने के लिए। तो स्फेरिकल शेल बी पर -2q चार्ज रहेगा, 0 चार्ज नहीं रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ग्राउंड की कंडीशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था इस क्वेश्चन में बताने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।